Good morning, class 10. How are you? Hope you have gone through yesterday's video. Yesterday I have started the topic, the limits of civil disobedience. Limits of civil disobedience में सबसे बड़ी लिमिट थी, रुकावट थी, परेशानी थी, दलित्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था. हमने ये चैप्टर कल वहां पर कर लिया था. भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई थी. गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था, जो सितंबर 1932 में साइन हुआ था. लेकिन इस दौरान ये बात क्लियर थी कि दलित्स का पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था. फाइन, वो फर्स्ट एक्सपेक्ट था. आज मैं अपना पार्ट बी शुरू कर रही हूँ. दैट इज दूसरी लिमिटेशन जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर थी. दैट इज मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन. जब हम मुस्लिम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी तो ये मूवमेंट सपोर्ट में स्टार्ट हुई थी ऑफ खिलाफत मूवमेंट. यानी कि जितना पार्टिसिपेशन हिंदूज का था उतना ही पार्टिसिपेशन मुस्लिम्स का था. हमने ये टॉपिक डिटेल में भी किया था कि गांधी जी जो थे वो शौकत अली के साथ ऑल ओवर इंडिया टूर डाउन किए थे ताकि वो लोगों को नॉन कॉपरेशन खिलाफत मीनिंग के प्रोग्राम्स एंड स्टेजेस से के बारे में बता सके. रिमेम्बर नाउ दिस टाइम आफ्टर 10 years, almost after 10 years, when Gandhiji started civil disobedience movement, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ल्यूकवार्म था. ल्यूकवार्म को आप कह सकते हैं गुनगुना, ना तो ठंडा ना तो गर्म. इसके बेसिकली हम 3 रीजंस को अंडरलाइन करते हैं, जिन 3 रीजंस में सबसे पहले हमारे लिए रीजन आता है कि व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, इट वाज अ सडन कॉल्ड ऑफ. व्हेन 22 policemen were burnt alive in Chauri Chaura on 5th of February 1922 because the violent activity had taken place, so Gandhiji decided to call off the movement. This upsets the Muslims. भैया जब मूवमेंट शुरू करनी थी तो you started a broad movement in support of खिलाफत issue. But when you take a decision to call off non-cooperation movement, none of the Muslim was being basically discussed or you can say considered, or basically किसी के साथ भी कोई डिस्कशन ही नहीं किया गया. नंबर 2, जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, ये वो फेज था कि इन 10 years में कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हो गई थी. हिंदूज में हिंदू महासभा, और अगर मैं मुस्लिम्स की बात करती हूं तो आप जानते हैं जामिया मिलिया. ठीक है, दे हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर रूट्स. एंड ये ऑब्वियस सी बात हो गई थी कि जो हिंदू है वो हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ होगा और जो मुस्लिम है वो जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ जुड़ा हुआ होगा. नाउ एट दैट टाइम कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स केम क्लोजर टू द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स इन 1920s. हम इसको भी, शायद मैंने यहाँ हिंदू महासभा का नाम लिखा है, आप मुस्लिम लीग का भी नाम लिख सकते हैं. सिमिलरली हिंदू मुस्लिम क्रिमिनल क्लैशेस भी बढ़ गए थे. धर्म के बीच में तनाकशी हो गई थी. और इस तनाकशी में जब गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड. अब एक क्वेश्चन और है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती थी? तो मैं यहाँ आपको बता दूं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने 1920s में, लेट 1920s में ये कोशिश की थी कि वो नेगोशिएट करें. फॉर एग्जाम्पल, जब 1927 में साइमन कमीशन आया था तो दोनों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था. रिमेम्बर हमने किया है, याद आ गया. लेकिन
उसको शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने क्या दिया था, डोमिनियन स्टेटस। उस डोमिनियन स्टेटस को भी दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे में सबसे पहली बार हम ये पूरा इंसिडेंट कर चुके हैं। ऐसे में लाहौर सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो कहते थे कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं काम कर सकता क्योंकि कांग्रेस हिंदूज को प्रमोट करती है। अगर मैं आज सपोर्ट भी कर देता हूं तो माय क्वेश्चन इज हाउ मच रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू मुस्लिम्स इन फ्यूचर, representations of Muslims in future. That was the basic issue raised by Jinnah. He said, okay, I can also give up the demand of separate electorate. Separate electorate का मतलब separate elections to be held for different communities. Yesterday we did. Bhimrao Ambedkar for one time supported separate electorate. Jinnah also said, okay, separate elections ठीक है. I am ready to give up the demand of separate electorate, but मुस्लिम्स के लिए सीट्स मस्ट बी एंश्योर्ड और रिजर्व्ड स्पेशली इन द सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली का मतलब समझ में आता है, पूरे देश की सरकार के लिए। प्लस दे शुड बी गिवन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन NWFP। यहां NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उस समय यह हिस्सा पंजाब का कहलाया जा रहा था, पाकिस्तान नहीं बना था। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां पर हमारे को एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दे दो कि मुस्लिम्स की ही वहां पर गवर्नमेंट रहेगी ही रहेगी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया गांधी जी ने कि यू शुड टॉक टू कांग्रेस लीडर्स, बट 1928 में जब डिसीजंस लिए जा रहे थे लाहौर सेशन के एंड बाइकॉट ऑफ डोमिनियन स्टेटस के, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे M.R. जयकर। कौन थे? M.R. जयकर। He was not at all ready to compromise. उसका एक रीजन भी कहा जाता है that M.R. जयकर was the member of Hindu Mahasabha. He was also the president and prominent member of Hindu Mahasabha once upon a time. So जब जिन्ना ने मीटिंग कांग्रेस लीडर्स के साथ डिसाइड की कि कोई अश्योरेंस दे दो, तो उन्होंने सारी उम्मीदें उनकी वैनिश्ड ऑफ हो गई और बहुत क्लियरली M.R. जयकर ने मना कर दिया कि मैं किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज मुस्लिम्स कम्युनिटी के साथ नहीं करना चाहता हूं। ये तो आप करेंगे ही करेंगे, मेरा यूनिट 3 खत्म होगा गाइस। इसके अलावा एक ये आपकी बुक में सोर्स डी दिया हुआ है, आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इस सोर्स के बारे में। ये सोर्स डी दिया हुआ है, ये पेज नंबर 69 पर दिया हुआ है। इस सोर्स डी में सर मोहम्मद इकबाल के बारे में बात की जाती है। अगर आप करेंगे तो आपका टॉपिक ही ऐसा शुरू होगा 1930s में। सर मोहम्मद इकबाल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। जिन्ना नहीं थे उस समय, सर मोहम्मद इकबाल थे और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने उसके बाद 1930s के बाद ये कह दिया था कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। गॉट इट? थैंक यू फॉर टुडे गाइस। प्लीज go through your NCERT book.